बादशाह छोटी मलका और इसके बच्चों से बहुत प्यार करता था, जिसकी वजह से बड़ी मलका छोटी मलका से हसद करती थी। एक दिन इसने अपनी शौकन और इसके बच्चों से निजात हासिल करने के लिए साजिश तैयार की, जिसमें महल के एक मुलाजिम को साथ मिला लिया। अस्सलामुअलैकुम, पाक टीवी 1 के व्यूवर्स को वीडियो पर खुश आमदीद कहते हैं। व्यूवर्स हाजिर हैं एक नई उर्दू कहानी के साथ। दोस्तों, एक दफ़ा का जिक्र है, किसी मुल्क में एक रहमदिल बादशाह हुकूमत करता था। इसकी 2 मलका थी। छोटी मलका इसकी तरह रहमदिल थी। इसके 3 बच्चे थे, जबकि बड़ी मलका औलाद की नेमत से महरूम थी। बादशाह छोटी मलका और इसके बच्चों से बहुत प्यार करता था, जिसकी वजह से बड़ी मलका छोटी मलका से हसद करती थी। एक दिन इसने अपनी शौकन और इसके बच्चों से निजात हासिल करने के लिए साजिश तैयार की, जिसके लिए महल के एक मुलाजिम को भी साथ मिला लिया। एक रोज़ जब तीनों बच्चे बाग में खेल रहे थे और इस वक्त वहाँ उनके सिवा कोई नहीं था, मुलाजिम बच्चों के पास आया और उनसे कहने लगा, आओ मैं तुम्हें पूरे बाग की सैर करवाता हूँ। बच्चे बहुत खुश हुए और मुलाजिम के साथ चल दिए। वो बच्चों को बाग के दूसरे कोने में ले गया, जो महल से काफ़ी फासले पर था। वहाँ इसने पहले ही एक गड्ढा खोदा हुआ था। जब बच्चे इस गड्ढे के पास पहुँचे तो मुलाजिम ने तीनों को इसमें धक्का देकर इसे मिट्टी से भर दिया। बच्चों को जिंदा दफनाने के बाद महल में वाक़े अपने क्वार्टर में जाकर इसने अपना हुलिया ठीक किया। 1 घंटे बाद इसे बादशाह की रिहाइश से चीखों पुकार की आवाज़ें आने लगी। वो महल में पहुंचा तो बादशाह समेत तमाम दरबारियों तीनों शहजादों की गुमशुदगी की वजह से परेशान पाया, जबकि छोटी मलका इस सदमे से पागल हो गई थी। बादशाह ने मलका को बमुश्किल इसके कमरे में पहुंचाया। इसे पागलपन के दौरे पड़ने लगे। वो बादशाह समेत जो भी सामने आता उसे मारना दौड़ती। एक रोज़ इसने बड़ी मलका पर छुरी से हमला किया। मुलाजमों ने बड़ी मुश्किल से इसे काबू करके बड़ी मलका की जान बचाई। इस वाक़या के बाद बादशाह मुलाजमों को हुक्म दिया कि वो मलका को महल से बाहर निकाल कर कहीं दूर छोड़ आएं। यूँ छोटी मलका को महल बदर कर दिया गया। वो दिन भर शहर की गलियों में घूमती फिरती, जबकि बच्चे इसके पीछे पत्थर लेकर दौड़ते। रात को वो किसी मकान के चबूतरे पर सो जाती। दोस्तों, एक रोज़ वज़ीर बाग में चहलकदमी करते हुए इसके आखिरी हिस्से में जा पहुंचा। वहां इसने अजीबोगरीब पौधा देखा, जिस पर 3 बहुत ही खुशनुमा फूल खिले हुए थे। वो इसके करीब गया, चाहता कि हाथ बढ़ाकर तीनों फूलों को तोड़ ले के इसमें से आवाज़ आई, तुम हमें तोड़ना चाहते हो? हम ऊंचे होते जाएंगे, किसी के हाथ ना आएंगे। बादशाह सलामत आएंगे तो हम उनके हाथ में जाएंगे। ये सुनकर वज़ीर दौड़ा दौड़ा बादशाह के पास गया और इसे पूरा माजरा सुनाया। बादशाह इसके साथ बाग में आया। इससे भी ये 3 फूल बहुत प्यारे लगे। इसने इससे कबल इस तरह के फूल कभी नहीं देखे थे। इसने पौधे के पास पहुंचकर फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि उनमें से आवाज़ आई, हम ऊंचे होते जाएंगे, किसी के हाथ न आएंगे। बड़ी मलका आएगी तो हम उनके पास जाएंगे। बादशाह ये सुनकर वज़ीर को हुक्म दिया कि वो फ़ौरन बड़ी मलका को बुला कर लाए। वज़ीर महल में गया और मलका के पास जाकर इसे सारी बात बताई और इसे बादशाह के हुक्म के बारे में भी बताया। बड़ी मलका ये सुनकर बहुत खुश हुई कि फूलों ने इसे बुलाया है। जब बड़ी मलका फूलों के पास गई और इन्हें पकने लगी तो फूलों में से आवाज़ आई, हम ऊंचे होते जाएंगे, हम किसी के हाथ ना आएंगे। छोटी मलका आएगी तो हम उनके हाथ आएंगे। बादशाह ने ये सुना तो बहुत परेशान हुआ, क्योंकि छोटी मलका को महल से निकाल दिया था। बादशाह ने अपने मुलाजमीन को भेजा कि वो मलका को ढूंढ कर लाएं। जल्द ही छोटी मलका मिल गई और इसे बाग में लाया गया। जैसे ही छोटी मलका ने फूलों को हाथ लगाया
तो वो फूल बच्चों में तब्दील हो गए। छोटी मलका अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश हुई। बादशाह ने बच्चों से तफसील पूछी तो इन्होंने बताया कि इन्हें मुलाजिम यहाँ लाया था और इसने हमें गड्ढे में फेंक कर जिंदा दफना दिया था। उसी वक्त यहाँ से एक परी गुजर रही थी। इसने हमें फूल बना दिया और कहा कि जब वज़ीर यहाँ से गुजरेगा तो तुम उसे ये कहना। ये सुनकर बादशाह ने मुलाजिम को बुलाया और इससे पूछा कि तूने ऐसा क्यों किया। इसने बताया कि ये सब बड़ी मलका के कहने पर किया। ये सुनकर बादशाह ने हुक्म दिया बड़ी मलका और मुलाजिम को आंधे कुएं में डाल दिया जाए। लेकिन छोटी मलका ने बादशाह को ऐसा करने से मना कर दिया और इन्हें माफ़ कर दिया। बादशाह ने भी इन दोनों को माफ़ कर दिया और फिर सब हंसी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और हमारे पाक टीवी 1 चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली उर्दू कहानी आपके पास बर वक्त और आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं एक और नई उर्दू कहानी के साथ। तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।